तू तो भगवान को लड़काने चली थी और माता रानी की एक छोटी सी सेविका से हार गई। हार और जीत का फैसला तब तक नहीं होता जब तक खेल नहीं खत्म होता। मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी कहानी अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार मैं मेरी कहानी अधूरी नहीं रहने दूंगी। मिस्टर क्रिश, आपकी बीवी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप उन्हें मारते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन ऑफिसर, ये मेरा घरेलू मामला है एंड शी इज माय वाइफ, दैट टू लीगल। मिस्टर क्रिश, दुनिया का कोई भी कानून आपको अपनी पत्नी को मारने की इजाजत नहीं देता। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन मेरे को लगता है जो बात मेरे मुंह से निकली थी ना, वो बात सच हो गई। मेरे को लगता है कि हमारी वो जो डायन थी ना, प्रीति, वो भी ऊपर वाले के पास चली गई है और ये अब हमें ले जाएगा अंदर। मर गई। नमस्ते जी, चंगे मंगे हो ना? अरे मुझे मिस विस तो नहीं किया ना, और अगर किया भी है तो मैं आ गई। इतने बड़े आलीशान मकान में ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? इन सबको तो बाहर होना चाहिए सलाम ठोकने के लिए। क्या बात है भाई? हमारे पास मिस्टर क्रिश के खिलाफ कंप्लेंट आई है। ये अपनी पत्नी को मारते हैं। अच्छा जी, तो मेरी भी कंप्लेंट दर्ज कर लो। वो क्या है ना, आज सूरज पश्चिम से निकला है, जाओ सूरज को पकड़ लो। मैडम, आप मजाक कर रही हैं हमारे साथ? मजाक मैं नहीं कर रही हूँ, मजाक तो आप कर रहे हैं। जिस तरह सूरज पश्चिम से नहीं निकल सकता, वैसे ही कृष कोई गलती नहीं कर सकता। मैं कृष को और उसके पूरे खानदान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कृष क्या, मैं तो सारे परिवार को जानती हूँ। रिश्तेदारों में उनकी। रिश्तेदार? हमारी?
यार मेरी जहां तक याददाश्त जाती है, ये तो हमारी रिश्तेदार नहीं, मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं, ये कहां से टपक पड़ी? नहीं, बहुत बड़े लोग हैं ये। और अक्सर बड़े घर के लोगों के दिल ही छोटे होते हैं। एनीवे, मुझे अपना काम करने दीजिए, तो प्लीज ले चलो इसे। इंस्पेक्टर जी, मुझे 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट क्रिस से बात करने दीजिए। मैडम, आपको जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन आके कर लीजिएगा। दो मिनट की तो बात है, आप लोग बाहर जाइए। सुन यार, हमने पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा दी है, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। वो डायन कुछ भी बुरा कर सकती है। तुम डरो मत, बुरा सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिनकी आस्था कच्ची हो। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा विश्वास है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी लड़ाई में मेरा साथ जरूर देंगे। हमने जो सोचा है वही होगा। जानती हूँ इस वक्त तुम सबके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ और यहाँ क्या कर। राइट, तो बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो, और मेरी प्रीति कहाँ है? मैं बताऊं? करण के इन तीनों सवालों का सिर्फ एक जवाब है, और वो ये है कि ये प्रीति है। है ना? तुम प्रीति ही हो ना, जो भेष बदल के यहाँ आई हो? हाय हाय, तुम डायनो के लिए तो रूप बदलना कितनी कॉमन सी बात होती होगी ना। इजी इजी। मैं प्रीति नहीं हूँ। ये प्रीति ने, अरे मेरे को समझ आ गया भाई, मैं बताऊं ये कौन है? ये वो इच्छाधारी नागिन है। ये जरूर नया रूप लेके आई है, पक्की बात है, चेक कर ले। मैं इच्छाधारी नागिन भी नहीं। तो फिर कौन हो तुम? ना मैं प्रीति हूँ, ना इच्छाधारी नागिन। मैं वो हूं जो तुम सब लोग के बारे में सब कुछ जानती। कैसे तुम लोगों ने राधिका को मारा और उसे दफनाया, और उसके बाद वो जिंदा होकर वापस चली गई। मैं वो हूं जो ये जानती है कि तुम कृष्ण नहीं, करण। मैं डायनी, प्रीति की बहन। प्रीति चली गई और अपना अधूरा काम मुझ पर सौंप गई। उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। चली गई तुम्हारी प्यारी प्रीति बहू, चली गई। क्या वो इस दुनिया से ही चली गई? क्वेश्चन है भाई। कहाँ है प्रीति? वो ठीक तो है ना? इस वक्त आप लोग को ये सोचना चाहिए कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले।
ना ही कि प्रीति कैसी और कहाँ है। हाँ हाँ तो ठीक है ना, तो फिर तुम अपना कोई जादू वादू करो और बाहर जो वो पुलिस बैठी है ना उसे भगाओ। और नहीं है नहीं, अम्मी जी तुसी ना बेकार दी गल्ला कर दो। मैडम जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैडम जी छोटा मुंह बड़ी बात है। आप एक काम करो, अपना मेकअप उतारो और अपनी असली डायन वाली शक्ल इन पुलिस वालों को दिखाओ। ऐसा भागेंगे चौकी थाना सब भूल जाएंगे। मुझे मजाक करना पसंद है, ओ वेरी गुड। मजाक बनना नहीं। इन्हें समझाकर भगाने से कुछ नहीं होगा। पेड़ की टहनियों को काटने की बजाय उसकी जड़ों को ही काटना। उस लड़की को ही मार दो जिसने ये रिपोर्ट लिखाई है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये होगा कैसे? एक तरीका है मेरे पास। राइट। यू नो व्हाट, दुनिया का सबसे आसान काम है प्लान्स बनाना, प्लानिंग करना। लेकिन सबसे मुश्किल है उन प्लान्स को सक्सेसफुली पूरा करना। ऐसे कई प्लान्स प्रीति ने भी बनाए थे, लेकिन उसके सारे प्लान्स फेल हो गए। और वो तो कितनी ताकतवर थी, कितनी सारी शक्तियां थी उसके पास, फिर भी कुछ नहीं कर पाई। क्यों बुआ जी? लेकिन उसके सारे प्लान फेल हो गए। और हम कैसे माने कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है भी या ऐसे? हम तुम पर यकीन क्यों करें? अब आया समझ में कि कितनी ताकत है मुझ में। क्या और कुछ करके दिखाऊं? एक बात याद रखना, मैं प्रीति नहीं जो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, खास करके अपनी बेइज्जती तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगली बार मुझसे कोई भी सवाल करने से पहले 100 बार सोच लेना। फूफा जी, हाँ जी। अगर आपने कुछ किया ना तो आपको तो मैं पंखे से उल्टा ही टांग दूंगी। नहीं 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 मैडम जी, मैं क्या कह रहा था कि पंखे से मेरे को उल्टा ना टांगना आप, क्योंकि मेरे को ठंड बहुत लगती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कहीं भी मत टांगना। और मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं आपकी बेइज्जती करूंगा? आपको तो देख के मैंने पहली नजर में ही ना महान डायन मान लिया है, बल्कि डायनों की डायन, सुपर डायन, डायनों की रानी मान लिया जी। क्या कर रहे हैं?
ओह, देख बेटा, वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फिर इस डायन को तो तुझे सिर्फ अपनी अम्मा बनाना है, तो बना ले ना। क्यों ये सब उल्टे सीधे सवाल इसे पूछ रहा है? तो काम करें। कर लो जी, मैं जाता हूँ। फूफा जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको मेरा एक काम करना होगा। ले, ये तो सौभाग्य की बात है, माई गुड फॉर्च्यून की मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ। बताओ जी, क्या करना होगा मेरे को? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी। जान दे सकते हैं? जाने दो। वैसे भी आपकी जान मेरे कोई काम की नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। जी मैडम जी, आप कंफर्म हो कि ये काम मैंने ही करना है? आपको ही करना है। मम्मी जी, आपका सफेद साड़ी खरीदने का टाइम आ गया लगता है। वो डायन अपने साथियों के साथ नहीं आ रही है। आप लोग यहीं पे रुकिए। वो आ रही है, तैयार हो जाओ। राधिका जी, जी इंस्पेक्टर साहब। राधिका जी, हमने क्रिश को अरेस्ट कर लिया है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन क्या? आप मेरे साथ प्लीज आइए, मुझे डॉक्टर और बाकी स्टाफ को भी बुलाना है। आइए। राधिका जी, मिस्टर क्रिश का कहना है कि उन्होंने जो भी आपके साथ मारपीट की वो सिर्फ एक दिखावे के लिए की, चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं। जी ऑफिसर, आप ठीक कह रहे हैं। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मेरी पत्नी, मेरी राधिका ठीक हो जाए। ये सब मैंने उसकी भलाई के लिए किया। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट था और कुछ नहीं। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, ये क्रिश बिल्कुल सही कह रहा है। इस शॉक ट्रीटमेंट में क्रिश के साथ मिलके हमने तो राधिका को शॉक पे शॉक दिए। मतलब वो शॉक ट्रीटमेंट दे रहे थे ना, इसे ठीक करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मुझे थप्पड़ मारा था। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप सीसीटीवी फोटोज भी चेक कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। बताइए ना डॉक्टर, आपको पता है ना क्या क्या हुआ था? बताइए इंस्पेक्टर साहब को। मिस्टर कृष्ण सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर। जो कुछ भी उन्होंने राधिका जी के साथ किया वो शॉक ट्रीटमेंट का पार्ट था।
हमें लगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे राधिका जी की याददाश्त वापस आ जाएगी। जरूर उस डायन ने डॉक्टर पर कोई जादू करके अपने वश में कर लिया है। जब जादू सर चढ़कर बोलता है तो इंसान को भी खुद की खबर नहीं रहती, और तुम पर तो डायनी का जादू चला है। अब तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगी, है ना? जी